UFC फाइट आइलैंड का सब फाइट इवेंट ख़त्म हो चुका है और ये लास्ट फाइट थी, फाइट कार्ड था जिसका मेन इवेंट था आपको रॉबर्ट विटिकर और डैरेन टिल के बीच में। लेकिन ये वाला जो कार्ड है, फाइट ख़त्म होने के बाद, कार्ड ख़त्म होने के बाद जो न्यूज़ में बात है वो मेन इवेंट के बारे में नहीं है, या मेन इवेंट जीत गया रॉबर्ट विटिकर उसके बारे में नहीं है। किसके बारे में चल रही है? ये लेट एक स्टॉपेज हो गया है जो फ्रेंचेस्को टिंडेरो वर्सेस जय हर्बर्ट करके एक फ़ाइट चल रही थी, प्रीलिम्स में ये फ़ाइट थी। लेकिन तब भी ये न्यूज़ में है इस वजह से क्योंकि लेट स्टॉपेज हुआ है। अभी मतलब ख़ास करके 4-5 महीने में, या आप कह सकते हैं 2020 में MMA में ये बात काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रह रही है कि लेट स्टॉपेज या फॉल्स स्टॉपेज, ये सब बात चल रही है। तो बात करते हैं कि ये वाली फ़ाइट आखिर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गई है। पहला बात कि हर्ब डीन को जब फाइट चल रही थी, तो फाइट के बारे में पहले बात करते हैं। फाइट फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, और फ्रेंचेस्को जो है वो एक तरीके से UFC में या MMA में बहुत ज़्यादा फाइट खेल चुका है और बहुत एक तरीके से वेटरन था। और उसका जो जय हर्बर्ट जो था उसका डेब्यू फाइट था, डेब्यूटेंट था वो। और इस फाइट कार्ड को कमेंटेट कर रहा था डैन हार्डी और पॉल फिल्डर, और एक कमेंटेटर था UFC की तरफ से, मतलब वो प्रोफेशनल कमेंटेटर था। जॉन एनिक नहीं है, इस वजह से अभी वो प्रोफेशनल कमेंटेटर था, लेकिन डैन हार्डी इज़ अ गुड डैम कमेंटेटर। और ये वाली जो बात अभी हम बात कर रहे हैं डैन हार्डी की वजह से, क्योंकि जब पहले फाइट के बारे में मतलब बताए थे, जैसे थर्ड राउंड में, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड जो डेब्यूटेंट था आपको हर्बर्ट, वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और फ्रेंचेस्को को एक तरीके से, मतलब कोई नहीं कहेगा कि फ्रेंचेस्को जो एक तरीके से ज़्यादा वेटरन है, ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है, वो जीत रहा था, आपको हर्बर्ट जीत रहा था। लेकिन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर से एक रैबिट निकाला और मतलब वेटरन मूव आपको फाइट में दिखाया फ्रेंचेस्को ने और नॉकडाउन कर दिया थर्ड राउंड में आपको हर्बर्ट को। और हर्बर्ट को जब नॉकडाउन किया तो मतलब एक तरीके से जैसे आलू का बोरा नहीं होता है, मतलब कि एकदम ग्रेविटी के इससे वो पीछे गिरा और आंख भी उसका पीछे रोल करने लगा। तो इसका मतलब कि ही वॉज आउट, ठीक है। तो यही चीज़ हमको ऐसा लगता है कि डैन हार्डी स्क्रीन पर भी देख रहा था और डैन हार्डी मतलब फाइट सामने में भी देख रहा था, क्योंकि वो कमेंटेट कर रहा था। और ये बात जो है वो डैन हार्डी को समझनी चाहिए कि हर्ब डीन इस फाइट को रेफरी कर रहा था। रेफरी हर्ब डीन था जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, लेकिन वो एक आदमी है और उससे गलती हो सकती है। और यहाँ पर इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि मतलब फाइट को एक तरीके से उसी वक्त चिल्लाने लगना कि मतलब फाइट रोको, फाइट रोको, फाइट रोको। मतलब इतनी ज़्यादा हमको ऐसा लगता है कि डैन हार्डी ओवर रिएक्ट कर गया, क्योंकि हर्ब डीन नहीं, जय हर्बर्ट जो था, जो नॉकडाउन हुआ था, जो डेब्यूटेंट था, उसको काफ़ी अच्छे से डैन हार्डी जानता है और यूके में वो ट्रेन करता है। इस वजह से थोड़ा पर्सनल हो गया था डैन हार्डी और उसने उसी वक्त बोला कि फाइट को रोको, फाइट को रोको। लेकिन आपने कभी ऐसा देखा नहीं होगा। और आप देखिए कि अभी आजकल ये सब चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रही है, इस वजह से आप कह सकते हैं कि डैन हार्डी के भी दिमाग में होगा। और मतलब कोरोना वायरस, हमको लगता है कि ये इस तरीके का इवेंट, मतलब बहुत सारे आदमी लोग फ्रस्ट्रेट हैं, इस वजह से डैन हार्डी भी मतलब फ्रस्ट्रेट होगा। और मतलब कि 1 महीना से अपने फैमिली को उसने नहीं देखा होगा, इस वजह से मतलब फ्रस्ट्रेशन में, मतलब कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है और रेफरी भी एक तरीके का मतलब आदमी ही है। और आप ये बात देखिए कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं, डैन हार्डी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप स्क्रीन को भी देख रहे हैं और आप सामने फाइटर को भी देख रहे हैं और फाइट को भी देख रहे हैं। तो आपके पास काफ़ी अच्छा एंगल है, दोनों एंगल कवर्ड है। लेकिन रेफरी के पास दोनों एंगल कवर्ड नहीं है, वो सिर्फ देख रहा है फाइट को। तो उसने 2-3 फाइट के बाद 2-3 पंचेस जो फ्रेंचेस्को ने मारे नॉकडाउन के बाद, वो नहीं मारना चाहिए। लेकिन इतना भी ज़्यादा बैड स्टॉपेज नहीं है कि उसी वक्त बोलने लगना। फाइट ख़त्म भी नहीं हुई है और फाइट ख़त्म होने के बाद कैमरा पे हर्ब डीन के साथ, मतलब सीनियर वो एक तरीके से रेफरी है UFC का, और MMA कम्युनिटी में उसको बहुत अच्छा रेफरी माना जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि, हमको ऐसा लगता है कि उसने डेब्यूटेंट था तो उसका एक तरीके से बहुत बड़ा सपना होगा UFC में फ़ाइट करने का, और उसको थोड़ा सा उसने चांस दिया। अगर नहीं चांस देता तब भी सही था, चांस नहीं दिया तब भी सही था। मतलब यहाँ पर आप कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या सही था क्या गलत था। और बहुत ज़्यादा 10-15 पंचेज अगर ऐसा हो जाता तो मतलब दैट वाज रॉन्ग। लेकिन 3-4 पंचेज आई डोंट थिंक सो। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि डैन हार्डी को देखना होगा कि अगर वो डेब्यूटेंट होता तो वो एक तरीके से, हमको ऐसा लगता है कि जो डोमिनिक क्रूज
जिसका मैं समझता हूँ कि बैड स्टॉपेज हुआ था, उस तरीके से वो बोलने लगता कि नहीं हम चैंपियनशिप फाइट खेल रहे हैं तो मतलब आप बैड स्टॉपेज, आप अर्ली स्टॉपेज नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से डेब्यूटेंट को अगर नॉकडाउन करने के बाद से उसने एक तरीके से अपना ऑफेंसिवनेस दिखाने की कोशिश नहीं की थी, वो डिफेंड नहीं कर रहा था, इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि डैन हार्डी कुछ सही था, कुछ सही है, उसका कहना सही है, क्योंकि जो नॉकडाउन हुआ था वो डिफेंड कुछ नहीं कर रहा था 10-12 सेकंड के लिए, उसके बाद से उसने थोड़ा मतलब ऐसा दिखाया तो मतलब, और जो मार रहा था, जो अगेंस्ट में था डेब्यूटेंट के फ्रेंचेस्को ने, जिसने नॉकडाउन किया, वो फाइट खत्म होने के बाद उसने बोला कि फाइट रुक जानी चाहिए, इस वजह से भी डैन हार्डी को यहाँ पे सही कहा जा सकता है। लेकिन आप यहाँ पे डायरेक्ट 100% हर्ब डीन को गलत नहीं कह सकते हैं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतना ज़्यादा एंगल नहीं है जितना ज़्यादा हम लोग के पास एंगल होता है कि हर तरफ से देखने के लिए। हर्ब डीन यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पर फाइट चल रही है, तो ही मतलब उसके पास सिर्फ इधर का एंगल है, लेकिन हम लोग के पास से ऊपर का एंगल होता है, इस वजह से हम लोग ज़्यादा चीज़ अच्छे से देख सकते हैं। और डैन हार्डी के पास स्क्रीन भी रहता है और सामने फाइट का भी ये रहता है, मतलब वो एक्सपीरियंस भी एक तरीके से करता है, तो उसके पास सबसे अच्छा एंगल और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से उसने मतलब हमको तो लगता है कि उसने बहुत जल्दी मतलब हेस्टी जनरलाइज कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से ये सब चीज़ कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इतना जल्दी ये सब चीज़ को न्यूज़ में नहीं आना चाहिए। और हमको ऐसा लगता है कि डैन हार्डी को हर्ब डीन को बताना चाहिए तो कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहिए, कैमरा के सामने आकर मतलब बहस नहीं करनी चाहिए, बाद में उसको कहीं जाकर समझा देना चाहिए, या उसको ऐसा लगना चाहिए तो उसको प्राइवेट में ये सब बात करनी चाहिए कि यू वॉज रॉन्ग देयर, और मतलब लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग, मतलब जो वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं, और मेरे से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हैं वो लोग। लेकिन तब भी हमको ऐसा लगता है कि डैन हार्डी को उस समय ये डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, उसने एक हेस्टी जनरलाइज कर दिया कि इस तरीके से ये चीज़ ऐसा हो रहा है, और दैट्स अ रॉन्ग थिंग मैन।